साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी प्यारे साथियों को खम्मा घड़ी और सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बता देंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की तैयारी। तैयारी शब्द मैंने इस वजह से बोला है क्योंकि आज बैच के लिए टीम से मिलवाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त टीम आपको लगातार जिस दिन से रजिस्ट्रेशन बैच के प्रारंभ हुए हैं कुछ ना कुछ जरूर हम लोग करा रहे हैं। इसी संदर्भ में आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे रामकुमार सर की बात करूं, दीनदयाल सर की बात करूं या रंजीत सर की बात करूं, आप सभी प्यारे दोस्तों ने देखा कि राजस्थान पुलिस में कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक पूछे जाते रहे हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार क्लास को पहले तो शेयर कर देंगे, अपने स्टेटस पर लगा लेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जहां भी लगा सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त अब ये इंतजार एकदम समाप्त हो चुका है। हालांकि इनमें से एक भी अध्यापक ऐसे नहीं है जिनको आप लोग नहीं जानते हैं। आप लोगों के ही ये कथन है कि भैया एक एक टीचर समझाने में पूरी तरह से समर्थ है और समझो कि आप लोगों के लिए जान लगा रहे हैं। पर मेरे प्यारे दोस्त फिर भी जब बैच प्रारंभ हो रहा होता है तो आपकी कुछ उत्सुकता होती है कि हम कहीं पर अपने उन अध्यापक से बातें करें, उनके शब्दों को समझें और उनको समझने की कोशिश करें वो कैसा और क्या किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। पूरी टीम आप लोग देख रहे होंगे एकलव्य बैच की। कल का दिन केवल बीच में है, उसके बाद सोमवार से ये क्लासें प्रारंभ हो जाएंगी। टीम और टाइम टेबल की आज की वीडियो है। एक बार दिल भेजकर सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि आप तैयार हैं अपने सभी गुरुजन से मिलने के लिए। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय केसपाल सर से, क्योंकि केसपाल सर की अभी 1 बजे क्लास है और अभी 5 से 10 मिनट क्लास उनकी लेट ही प्रारंभ हो पाई क्योंकि पहले आपसे मिलना भी बहुत आवश्यक था। केसपाल सर, तो केसपाल सर दूसरा माइक ले लीजिए। केसपाल सर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इतिहास, कैसे पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ाएंगे और इतिहास में क्या क्या पढ़ाएंगे ये केसपाल सर ही बताएं तो बेहतर है, क्योंकि मुझे उस विषय की उतनी जानकारी नहीं है जितनी केसपाल सर को है। तो प्लीज सर। प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एकलव्य बैच आ चुका है और बहुत दिनों से इस बैच की हलचल भी चल रही है और सर वीडियो के माध्यम से आपको डेली कंफर्म भी कर रहे हैं कंटिन्यू। तो मेरे साथ ही ये परसों आपका मंडे को बैच स्टार्ट होने वाला है आपकी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए, और जिसमें मैं 10 बजे से आपको हिस्ट्री की क्लास करा रहूंगा। और हिस्ट्री को यदि देखें तो साथ ही एंशिएंट से लेकर और हम मॉडर्न हिस्ट्री तक बड़ी निष्पक्षता के साथ क्लास को करेंगे। और प्रीवियस ईयर को बेस में रखते हुए जैसे कि मैंने देखा, अवलोकन किया, तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से वहां से 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे प्रीवियस ईयर के आधार पर। हाँ, तो प्रीवियस ईयर के आधार पर जैसे कि एग्जाम में आए हैं तो उन्हीं के आधार पर हम अपने इस कंटेंट को आपके सम्मुख प्रोवाइड कराएंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी जो हिस्ट्री की कक्षाएं मैं कराऊंगा उनसे बाहर आने की बहुत ही कम संभावना होगी। ठीक है, तो आपको जुड़ना है बढ़िया तरीके से और साथ ही मुलाकात करेंगे परसों सोमवार को यानी 10 बजे से। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। केसपाल सर की बातों से आपको विश्वास आया होगा और इन्हीं बातों में मैं खुद भी एक चीज कह दूं कि जिस बैच में सर ने आज तक पढ़ाया है मेरे प्यारे दोस्त कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी बच्चे ने कहा हो कि भाई कोई भी क्वेश्चन बाहर चला गया। निश्चित रूप से पूरी टीम बहुत मेहनत करती है और इसी कड़ी में केसपाल सर के शब्द निश्चित रूप से सही साबित होंगे जब आप लोग एग्जाम देकर आएंगे। मेरे प्यारे दोस्त सुबह 10 बजे सर ने अपना टाइम बताया है, सभी प्यारे साथी निश्चित रूप से जुड़ रहे होंगे। मैं आपकी जानकारी बता दूं केसपाल सर पीसीएस के लिए भी आरडब्ल्यू चैनल पर क्लास लेते हैं, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि किस लेवल पर सर पढ़ाते होंगे। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा विक्रांत सर को। विक्रांत सर को आप लोगों के लिए बायोलॉजी की जिम्मेदारी दी जा रही है। साइंस के लिए हमने 2 टीचरों का चुनाव किया है और दोनों सुपर से भी ऊपर हैं। मैंने कहा राहुल पालीवाल सर आप जानते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं एक बैच में। इस बार आप लोगों को बायोलॉजी हम पढ़वाएंगे विक्रांत सर से। और मेरे प्यारे दोस्त इसका कारण यह भी है कि कहीं ना कहीं अभी जैसे राहुल सर की बहुत क्लासें भी चल रही हैं और राहुल सर और विक्रांत सर ने आपस में डिस्कस करके ही यह निर्णय लिया है कि बायोलॉजी विक्रांत सर को दे दी जाए। और विक्रांत सर बाकी और बैचों में भी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, अभी बताएंगे किन किन बैचों में बायोलॉजी ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, नो डाउट बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं, मतलब इसमें संदेह नहीं है। राहुल सर बहुत गजब बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त विक्रांत सर और राहुल सर दोनों आपस में मतलब सामंजस्य से ही ये चीजें हमने स्थापित करी है। तो अब विक्रांत सर एक बार बताएंगे, पहले तो बच्चों को विश्वास दिलाओ कि आप एक नए टीचर नहीं है। पहले तो ये बताओ कि आप कौन कौन से बैच में बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। आप इनकी बातों पर मत जाना, उन चीजों को चेक भी कर सकते हैं उसी बैच में यूट्यूब पर जाकर। हाँ जी सर। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होगे आशा करता हूँ ऐसी। तो बच्चों पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डिफेंस पर आरडब्ल्यू डिफेंस पर क्लासेस लेता हूँ और वहाँ पर एनडीए हो या नेवी हो, इन सभी एग्जाम्स में जिनमें बायोलॉजी पूछी जाती है या केमिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ पर मेरी क्लासेस होती हैं। तो अब बात करते हैं अपने एग्जामिनेशन की। राजस्थान में भी मैंने एक एग्जामिनेशन की क्लास ली है, रीट, आप लोग जाके देख सकते हो। बहुत बढ़िया। और ये जो है अगर हम देखें करेंगे किस तरीके से, तो हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे और आपका जो सिलेबस है उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पर कंटेंट को डिजाइन करके आप लोगों को दिया जाएगा। बहुत शानदार सर। अपनी क्लास का टाइम भी बता देना। 15 तारीख से बच्चों मेरी क्लास स्टार्ट होगी यहाँ पर, तो बेचिंता रहिए, एकदम बेदार करिए। एकदम शानदार तरीके से हम सिलेबस को करेंगे और जो अपना सिलेबस है उसको उस लेवल तक लेके जाएंगे उस लेवल तक लेके जाएंगे जिस लेवल तक आपका पीवाईक्यूज में पूछा गया है, उससे 5-10% ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर आपसे 15 तारीख को। ठीक है भाई, क्योंकि अभी एक्चुअली आप सभी प्यारे दोस्त भी ये जानते हैं कि साइंस का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। मुश्किल से मुझे लगता है 3-4 क्वेश्चन ही साइंस के साथ पूछे जाते होंगे, तो उसके लिए आराम से चीजें बनाई जा सकती है। क्योंकि अगर मैं अभी ओवरऑल क्लास की बात करूं, अभी आपके लिए सारी क्लास स्टार्ट कर दे तो मेरे प्यारे दोस्त आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। हमको इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि यार बच्चों को केवल इतनी क्लास दो जितना वो पढ़ पाए और अपना रिवीजन भी कर पाए। मानकर चलो मैं अभी आप लोगों को 12 क्लास एक साथ दे दूं तो क्या आप कर पाओगे? वो संभव ही नहीं है। तो इस वजह से मैं उम्मीद करता हूं आप लोग चीजों को समझेंगे। हालांकि मैं आपको एक बार टाइम टेबल पहले ही दिखा देता हूं कि कौन सी क्लास कितने बजे चलने वाली है। ये टाइम टेबल है, एक बार देख लीजिए, बाकी तो सर आपको बताएंगे ही। सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास है, एक बार थम्स अप करके बता दो भैया। सुबह सुबह ऐसे तो नहीं है कि ज्यादा जल्दी लगा दीजिए क्लास। तो सुबह गुड मॉर्निंग बोलने का काम मैं कर रहा हूँ और भैया गुड नाइट का काम मनीष भैया कर रहे होंगे। शाम को 9 बजे मैथ की क्लास है। और मनीष सर के बारे में मतलब मैं क्या ही कहूं, आप लोग इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 2007-2008 से मनीष सर लगातार मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त एक चीज बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी टीचर से पढ़े नहीं होते हैं तो हम कई बार कमेंट कर देते हैं कि सर हमें इनसे नहीं, हमें तो इनसे पढ़ना है। और ये वास्तविकता है।
जैसे पिछले बैच में रीजनिंग मैंने नहीं पढ़ाई थी, कुलदीप सर ने पढ़ाई थी। बहुत बच्चों ने कहा कि सर कुलदीप सर भी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, नो डाउट बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, पता कैसे चला आपको कि कुलदीप सर बेहतरीन पढ़ाते हैं? क्योंकि शुरू में तो सबने कहा था कि नहीं संदीप सर आप ही रीजनिंग पढ़ाओ, फिर कुलदीप सर बेहतर कैसे हो गए? क्योंकि आपने उनसे पढ़ा। और मैं यही शब्द बोल रहा हूं कि भैया अगर आप किसी टीचर से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से फिर हो सकता है कि आप पहले किसी टीचर को भूल जाओ। और 2007-8 से पढ़ाने का मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग 18 साल का एक बहुत बड़ा अनुभव है सर के पास। मेरे प्यारे दोस्त 2007 और 8 में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 8वीं 9वीं क्लास में ही पढ़ता था। तब से आप सोचो मनीष भैया आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। तो मेन मुद्दा यह है कि आप लोग क्लास में आएंगे, चीजों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सुपर लेवल पर चीजें जाएंगी। मैथ पहली बार जुड़ रहा है, लेकिन मेरे शब्द याद कर लेना, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप कहेंगे मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए मनीष सर के क्लास नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी सिंगल टाइप नहीं जाएगी। उस तरीके से उस लेवल पर आपको पढ़ाएंगे। सर एक बार आ जाइए, तो मनीष भैया का एक बार स्वागत करते हैं, बताएंगे कैसे कैसे मैथ सर पढ़ाने वाले। नमस्कार बच्चों, राजस्थान में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। सर चेतक बैच था, हाँ चेतक बैच और वीरभूमि बैच तो भी खत्म किया है हमने। जैसा आपको पता है कि हमारा जो एकलव्य बैच है राजस्थान पुलिस के लिए मंडे से शुरू हो रहा है और मेरे जो क्लास का टाइम रहेगा रात को 9 बजे रहेगा। हालांकि इस एग्जाम में गणित पहली बार जुड़ा है और सिलेबस भी शायद अभी जी। हाँ सिलेबस भी अभी क्लियर नहीं है। नहीं मतलब मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के टोटल 60 है, अब कौन सा कितना ये भी नहीं। हाँ अब इन तीनों से 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। हालांकि मुझे तो ये लगता है कि 20-20 क्वेश्चन वो पूछेंगे तीनों से ही। तो बच्चों इस तरीके से गणित आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे हम बात करें, अभी ये आपका एग्जाम हुआ नहीं है पटवारी वाला। हालांकि चेतक बैच में आपका जो रिव्यू रहा था कि 100% का, कि सर ने मुझे बताया था, रंजीत सर ने, कि जितने भी क्वेश्चन गणित के पूछे गए थे तो ऑलमोस्ट वही थे जो आपको बैच में पढ़ाए थे। तो यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं सोमवार से रात को 9 बजे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ठीक है ना भाई। तो मनीष सर ने अपने शब्दों से एक बहुत विश्वास आपको दिया होगा और यही वास्तविकता है। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, सर ने पिछले एग्जाम के लिए पढ़ाया, उसके बाद बच्चों ने एग्जाम दिया। भाई पता तो एग्जाम के बाद ही पड़ता है कि क्या लेवल पढ़ाया गया, और इतना गजब का रेस्पॉन्स था उसने। आप उस टेलीग्राम के ग्रुप के एक बार कमेंट पढ़ के देखना, आप लोगों को गर्व होगा कि वास्तव में हम किस टीचर से मैथ पढ़ने वाले हैं। मतलब गजब का अनुभव, सुपर लेवल का अनुभव। और मेरे प्यारे दोस्त आप पढ़ के देखना, निश्चित रूप से आप कहोगे कि